हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप ये टेस्ट जरूर एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। और अगर आप चाहते हैं डेली आपको रीजनिंग, मैथ और जीके की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, इससे पहले जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक होंगे, वहां से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड दिए जाएंगे, उस 5 से 6 सेकंड में आपको क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो देखिए दोस्तों, भारत की पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, हर 10 साल बाद आपकी जनगणना होती है, ये आपको पता है। अब लास्ट जो हमारी हुई थी 2011 में हुई थी, ठीक है। और 2011 में जो जनगणना हुई थी कौन से नंबर की थी? 15वें नंबर की। अभी जो नेक्स्ट होगी 16वीं जनगणना, वो कब होगी? 2021 में। तो ये सारी चीजें भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? और जो भी आपको राइट आंसर लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। तो अगर डेंसिटी की बात की जाए तो सबसे घनी आबादी वाला राज्य आपका बिहार हो जाएगा, क्योंकि बिहार में 1 किलोमीटर के दायरे में 1106 व्यक्ति रहते हैं। इसका मतलब बिहार आपका हो जाएगा डेंसिटी के हिसाब से। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए कि किस राज्य में सबसे अधिक पॉपुलेशन है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे नंबर का महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर का बिहार है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे एक बड़ी छलांग कहा जाता है? यानी कि आपको बताना किस काल में सबसे अधिक पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी। तो देखिए दोस्तों, जो आपकी जनगणना थी 1961 से 1971 वाली, इसमें सबसे अधिक पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक यानी कि निगेटिव वृद्धि किस दशक में दर्ज की गई थी? निगेटिव ग्रोथ, ये तो हाईएस्ट ग्रोथ थी 1961 से 1971 के बीच में। अगर निगेटिव ग्रोथ पूछी जाती है, यानी कि सबसे कम ग्रोथ या फिर निगेटिव ग्रोथ पूछी जाती है, तो वो थी आपकी 1911 से 1921 तक, ठीक है। यहाँ पे सबसे मतलब कम ग्रोथ हुई थी, या फिर हम बोल सकते हैं निगेटिव ग्रोथ हुई थी। देखिए, यहाँ पे बताया जाता है कि -0.31% की नेगेटिव ग्रोथ हुई थी, ठीक है, 0.31% की। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाले भारतीय राज्य की पहचान करें। यानी कि आपको बताना है किस राज्य में सबसे कम स्त्री पुरुष लिंग अनुपात है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2001 की जो जनगणना हुई थी उसमें भी आपका हरियाणा ही था, और 2011 की जो जनगणना हुई है उसमें भी 1000 पुरुष पे 879 महिलाएं, यानी कि इतना रेशो है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्त्री और पुरुष का जो अनुपात है वो बहुत कम है हरियाणा राज्य में, ठीक है। अगर यहाँ पे बात की जाए आपकी यूनियन टेरिटरी की, ठीक है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो वो सबसे कम है दमन और द्वीप में, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत ही कम है, यहाँ पे 1000 पुरुषों पर केवल 618 महिलाएं हैं। तो आप देख सकते हैं दमन और द्वीप में तो सबसे कम है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो। ये भी आप याद रखिएगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 में है भाई, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है या फिर स्तर पर है? तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में अगर बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार, यहाँ पर न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हम बोल सकते हैं चंडीगढ़ को, ठीक है। यहाँ पे 1000 मतलब अगर बोला जाए बच्चों में, लड़कों में 880 लड़कियां हैं, ठीक है। यानी कि आपको समझाने के लिए मैं बोलता हूँ, 1000 लड़के और 880 लड़कियां, बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है,
पिछली जनगणना यानी कि 2001 वाली जनगणना की बात की जा रही है, 2001 में जनसंख्या वृद्धि की सबसे अधिक दर भारत के किस राज्य में दर्ज की गई? देखिए, किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई थी 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग तो आपका राइट आंसर था नागालैंड। नागालैंड में सबसे अधिक हुई थी। अगर बात कीजिए 2011 की जनगणना के आधार पर बताइए कि कौन से राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी, तो वो था मेघालय। तो याद रखिएगा 2011 के अकॉर्डिंग मेघालय आंसर होगा, 2001 के अकॉर्डिंग नागालैंड आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आठवां क्या कह रहे हैं भाई, 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए, 2001 की बात की जाए चाहे आपका 2011 की बात की जाए, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए 2001 दे सकते हैं। तीनों मतलब राज्य हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो पहले 2001 में भी हाईएस्ट वही थे और 2011 में भी वही है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य मैंने बताया था ना अभी आपको, उत्तर प्रदेश है। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे आपका बिहार है। ये 2001 की बात करें या 2011 वाली जनगणना के बारे में बात करें, तीनों राज्य ये फिक्स अपनी पोजीशन पे है अभी भी, पहले भी थे अभी भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। और देखिए, ये टेस्ट सीरीज अभी तक जिस स्टूडेंट ने परचेज नहीं की है तो इनको परचेज कर लीजिए। एनटीपीसी, जेई और ग्रुप डी के सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से जाके आप इनको परचेज कर लीजिएगा। इसका प्राइस 149 रुपीज़ है। बट अगर आप सौरभ, देखिए यहाँ पे ना इस कोड में थोड़ी सी कमी है, सौरभ SAURABH कर लीजिएगा, सौरभ SPL, और आफ्टर डिस्काउंट ये 119 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको बहुत ही मतलब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप ये 30 टेस्ट है, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड हैं, और इनको परचेज करके टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। देखिए, सबसे ज़्यादा गरीबों का प्रतिशत की अगर मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा जिसको भी डाउट लगेगा। ठीक, पहले नीचे कमेंट करने से पहले तो मैंने सर्च कर लिया है खूब मैंने अच्छे से। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखिए 39.63% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी कि गरीब हैं। तो ये सबसे हाईएस्ट है। दूसरे नंबर पे आता है फिर झारखंड। ठीक है, झारखंड में आपका दूसरे नंबर पे पुअर स्टेट है, और तीसरे नंबर पे आपका बिहार आता है, और चौथे नंबर पे आपका, देखिए पहले नंबर पे पुअर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका झारखंड, तीसरे नंबर पे बिहार, और चौथे नंबर पे आता है आपका उड़ीसा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा क्रम वाइज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत आधिकारिक रूप से गरीबी रेखा से नीचे है? तो देखिए, ये है आपका गरीबी रेखा से नीचे है 30% से कम, यानी कि अगर बात कीजिए तो 29.5% जो लोग हैं, 100 में से 29 लोग आप बोल सकते हैं, 30 लोग बोल सकते हैं कि हमारे देश में 100 में से 29 लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। ठीक है, 30% से कम, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए वैसे जो मैंने अभी 29.5 बोला था वो कुछ जगह मतलब डाटा सही है, बट अगर भारतीय आबादी की ऑफिशियल मतलब बोला जाए गवर्नमेंट की तरफ से जो जारी किया जाता है वो 27.5 है भाई, इसको करेक्ट कर लीजिएगा जो मैंने 20, तो 30 से कम है, मतलब यही आपसे पूछ जाएगा 30 से कम, 25 से ज़्यादा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछा जाता है। तो भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत आधिकारिक रूप से गरीब है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 100 में से 27.5 आदमी या फिर 27 आदमी गरीब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत में साक्षरता दर आबादी का प्रतिशत है, यानी कि हमारे देश में कितना प्रतिशत आबादी साक्षरता है, पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 2001 की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो 2000 में था 65%। ठीक है, अभी 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से हमारे देश में 73% आदमी पढ़े लिखे हैं, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 100 में से 73 आदमी हमारे देश में पढ़े लिखे हैं। पहले 2001 में 100 में से 65 आदमी पढ़े लिखे थे। ठीक है, अभी 2021 की आएगी तो उसमें पता चलेगा कितने आदमी पढ़े लिखे हैं भाई।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 2011 की जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात है। तो 2011 की जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 914, यानी कि 1000 लड़कों में 914 लड़कियां हैं। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, जुलाई 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांव में रहने वाले भारतीयों की प्रतिशत क्या है, जो गांव में रहते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट मैं आपको बताऊंगा, वैसे तो इसका आंसर आप 70% लगा सकते हैं, बट अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो 68.8% है भाई। ठीक है, 68.8% लोग भारत में गांव में रहते हैं। ठीक है, और 31.2% आपके शहर में रहते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ भी याद कर लीजिएगा, एग्जैक्ट परसेंटेज भी याद कर लीजिएगा। और वैसे 70% यहाँ पे हम आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी आपको 70 दे दिया जाएगा, बट एग्जैक्ट भी दिया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। देखिए सबसे अधिक हमने जान लिया डेंसिटी के हिसाब से भी, और वैसे भी कि सबसे ज़्यादा किस में, उत्तर प्रदेश में। अगर डेंसिटी की बात की जाए तो आपका हो जाएगा बिहार, बट सबसे कम किस राज्य में है, तो यह है सिक्किम। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। और दोस्तों यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की भी बात कर लेते हैं साथ में, क्योंकि अधिक किस में थी वो तो हमने देख लिया था। सबसे कम किस में है, वो लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में केवल 64,473 लोग हैं 2011 के जनगणना के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात की जाए सिक्किम की, तो सिक्किम में है 6,10,577 आदमी 2011 की जनगणना के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार ये आता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए केरल में। देखिए केरल में 92.1% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। महिलाओं की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं अभी, 92.1% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि 100 में से 92 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं केरल में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 75.9% है, जो कि ये भी सेकंड हाईएस्ट है। उसके बाद तमिलनाडु है 73.4%। उसके बाद पश्चिम बंगाल है जिसमें 70.5% है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुकी किस राज्य से संबंधित है। देखिए कुकी एक जनजाति है जो कि मणिपुर राज्य में है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। और ये देखिए उत्तरी पश्चिम में, म्यांमार में और बांग्लादेश में भी पाई जाती है। कुकी एक जनजाति है। तो ये बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए अहोम जनजाति जो है वो असम राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर असम हो जाएगा, ऑप्शन ए। और अगर किसी और दूसरे राज्य की भी बात करूं मैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश में भी पाई जाती है। तो इसको भी आप याद रखेगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 है, खासी और गारो जातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गारो खासी या खासी गारो, ये दोनों ही बोल दिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये पाई जाती है आपका मेघालय में। देखिए मेघालय में 85.52%, 85.52% टोटल जनसंख्या का ये ही खासी और गारो जनजाति ही है। ठीक है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का इतनी जो प्रतिशत है 100 में से, वो इतनी खासी और गारो जनजातियां ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। तो सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है गोंडा। ठीक है, गोंड यानी कि, तो ये आपका हो जाएगा गोंड इज द राइट आंसर। और ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, अगर मैं बात करूँ तो ये जनजाति मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में पाई जाती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, कौन कौन से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था।
तो ये अपनाया गया था 2006 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 2006 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार का एक उदाहरण है? तो एकाधिकार का एक उदाहरण है भारतीय रेलवे, क्योंकि भारतीय रेलवे जो है ये कोई देश में कोई दूसरी संस्था या एजेंसी ऐसी नहीं है जो रेलवे सेवा प्रसारण करती है। तो ये केवल भारतीय सरकार के ही अंडर में आती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का उपग्रह परमोचन केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का उपग्रह परमोचन केंद्र कहाँ स्थित है? तो 22वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, श्री हरिकोटा। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है हरिकोटा? ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा, हरिकोटा आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, एंटार्क्टिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये है आपका दोस्तों लखनऊ में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि कब स्थापित हुआ था दक्षिण गंगोत्री? ये हुआ था 1983 और 84 में, यानी कि 1983 और 84 में। तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और एक अन्य अनुसंधान केंद्र भी है यहाँ पे, मैत्री व भारती है। ठीक है, मैत्री और भारती भी है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग RBA किससे संबंधित है? तो जैसे इसमें बाढ़ आई गया तो ये बाढ़ से संबंधित होगा। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है। तो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे इसकी जनगणना से, आपके मैं बता देता हूँ। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है, जहाँ पे सबसे कम पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो मैं आपको बता ही दिया था, ये लक्षद्वीप हो जाएगा। सबसे अधिक और सबसे कम 2011 28वां क्वेश्चन है, जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? दोस्तों ये भी मैंने बता दिया था आपका, ये हो जाएगा लक्षद्वीप। सॉरी, ये लक्षद्वीप तो सबसे हाईएस्ट है, दादर नागर हवेली आपका सबसे कम है। ठीक है, हाईएस्ट कौन सा है? लक्षद्वीप है, और सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला है दादर नागर हवेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना, 29वां क्वेश्चन है भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य, सबसे कम साक्षरता वाला महिलाओं के सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य राजस्थान हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर चंद्र मौली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 जो कि इंपॉर्टेंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। यह विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका 17.5%, यानी कि कुल संख्या का 17.5%। हम ये भी बोल सकते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर 100 आदमी में से 17वां आदमी भारतीय है। ठीक है, तो 17वां या 17.5वां या 18वां आदमी बोल सकते हैं, क्योंकि अब तो बढ़ भी गए होंगे, 121 करोड़ तो पहले थी। तो यहाँ पे आपका ही हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो थोड़ा सा